हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6th क्वेश्चन में बोला है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप चेक करके बताइए कि -150 जो है इस AP सीरीज का कोई टर्म है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो देखो, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ही हम अज्यूम करके चलेंगे कि ये जो है इसका इस सीरीज का एक टर्म है, इसको हम nth टर्म मान लेते हैं। अब होता क्या है, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में अगर आप देखोगे तो जो भी टर्म होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर के फॉर्म में होगा। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। उसके आगे होगा फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ऐसे होता है। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि हाफ टर्म है या 1.5 टर्म है या 3/2 टर्म है, 4/2 5/2 टर्म है, ऐसा तो कभी नहीं सुना, ठीक है। तो अगर ये इसका टर्म होगा, अगर ये इस सीरीज का कोई टर्म होगा, तो जब nth टर्म इसको हम मान के चलेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा वो एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई 15/2 आ रहा है या 18/2 आ रहा है, ठीक है, 18/3 आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर वो नेचुरल नंबर आता है तो हम मानेंगे कि ये जो टर्म है इस सीरीज का एक हिस्सा है। अगर नेचुरल नंबर नहीं आता है, कोई फ्रैक्शनल नंबर आता है, डेसिमल नंबर आता है, तो ये इसका हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी टर्म यहाँ पर डेसिमल फॉर्म में तो होगा नहीं। हम तो ये तो नहीं बोल सकते कि ये जो 2 है ये 3.5 टर्म है इस सीरीज का, ऐसा नहीं है। ये तो फिर फोर्थ टर्म है, हमको दिख रहा है 3.5 टर्म है ही नहीं, ठीक है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, आपको मान के चलना है कि इसका एक टर्म है। लेट -150 इज द nth टर्म ऑफ AP। कौन सा AP? 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। हम मान के चल रहे हैं कि 150 इसका एक टर्म है, कौन से नंबर का? nth टर्म। nth टर्म हमेशा लास्ट टर्म को मानते हैं अपन, ठीक है। तो देयरफॉर इसके हिसाब से क्या होगा, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब यहां पर a क्या चीज़ है, लिख लो। a जो है हमारा 11 है, d हम कैलकुलेट कर सकते हैं a2 माइनस a1 करके। a2 है 8 माइनस a1 है 11, तो d कितना आ गया, d आ गया -3, ये आ गया -3, ये 11, ठीक है। a मिल गया, d मिल गया, और an हम किसको मानेंगे, 150, क्योंकि nth टर्म वही है। an यहां मैं लिख लेता हूं, an इज इक्वल्स टू -150। अब इन सब चीज को यहां पर पुट करते हैं। नाउ इसको यहां पर पुट करना है, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। an का वैल्यू -150 इज इक्वल्स टू a का वैल्यू 11 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है -1 इंटू d का वैल्यू, d है ये d का वैल्यू -3, ठीक है। -11 को इधर लेके जाते हैं पहले, ये इधर प्लस में, इधर जाके माइनस होगा। -150 माइनस 11 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -3, ठीक है। ये माइनस में है, याद रखना। इधर आएगा तो ऐसा नहीं है कि इधर आगे +3 हो जाए, ये इसके साथ इंटू हो रहा है तो नीचे आएगा, डिवाइड में आएगा और माइनस साइन साथ में लेके आएगा। तो देखो इनके बीच में एडिशन होगा, एडिशन कर लो, ये होगा -161 इज इक्वल्स टू, ये मैं सामने लिख लेता हूं, देखो -3 इंटू n-1, ऐसे लिखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब -3 को इधर ले जाना है, तो माइनस से माइनस तो आप कैंसिल कर दो, यहीं पर कैंसिल हो जाता है। तो 161 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू n-1। अब डिवाइड करके देखो, ये डिवाइड तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनका जो एडिशन है वो 8 होता है, और आपको पता है कि जिसका भी एडिशन अगर ऐसा हो कि 3 के टेबल में आ रहा हो तो ही वो 3 से डिवाइड होता है। तो देखो 6 + 1 7 + 1 8 हो रहा है तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 1 को इधर लेके आओ, 161/3 + 1, क्योंकि यहाँ माइनस में था, इधर आके प्लस होगा, इज इक्वल्स टू n। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, एलसीएम ले लो, ये हो गया 3। 161 प्लस यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि 1 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है, तो इसके न्यूमरेटर को 3 से इंटू कर दो, 1 × 3 3 होगा, इज इक्वल्स टू n।
ये आ गया 164 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू n। अभी भी ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि देखो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 11 होता है, तो ये आ गया 164 बाई 3। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई सा ऐसा टर्म हो जो फ्रैक्शनल नंबर में आए या फिर डेसिमल में आए। आप इसको डिवाइड करोगे तो डेसिमल में नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है, या फिर मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो यहां पर अगर ये नेचुरल नंबर आता, n का वैल्यू अगर कोई नेचुरल नंबर आता, 3 नहीं होता, सीधा 164 होता, तो ये जो नंबर है ये इस सीरीज का एक पार्ट होता, एक टर्म होता। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, सिंस n इक्वल्स टू 164 बाई 3 is not a natural number, hence our assumption is wrong। या फिर आप सीधा लिख सकते हो -150 is not a term of this AP। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 5.2 का 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।